दोस्तों, मैं रास्ते से जा रहा था और मैंने देखा कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति लड़ाई से बचना चाह रहा है और दूसरा पहले व्यक्ति को धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तरह तरह की बातें। अगर इसी तरह की दशा आपके साथ हो तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में कानून का सहारा लेंगे और जब कानून का सहारा लेंगे तो उसमें जो भी केस दर्ज होगा उसमें धारा लगेगी और वह धारा क्या होगी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) और 351(3) के बारे में, जिसे हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन के नाम से भी जानते हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन इसका मतलब होता है आपराधिक अभित्रास। मतलब अभित्रास मतलब धमकी देना, और जिससे अपराध बनता हो तो आपराधिक हो गया। इन धाराओं में जो धारा 351 का उपधारा 2 और 351 धारा 351 की उपधारा 3 है, यह जो पहले धारा थी, अभी तो बीएनएस की धारा है ये, पहले जो यह धारा थी वह आईपीसी की धारा 506 थी। मतलब 506 के समतुल्य ये धारा है। तो ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, अगर जिनने पहले कभी धारा 506 को देखा होगा तो वही धारा आज बीएनएस की धारा 351 की उपधारा 2 और 351 की उपधारा 3 में बदल गई है और इसे हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब आपराधिक अभित्रास के नाम से जानते हैं। आपराधिक अभित्रास, आपराधिक धमकी, दोनों एक ही चीज हुआ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि धारा 351 क्या है? धारा 351 क्या है? धारा 351 धमकी से संबंधित है और 351 बीएनएस ये क्या है? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी जान, प्रतिष्ठा, संपत्ति या उसके किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। धमकी में देखिए यहां कई प्रकार हुआ। जान धमकी के अंतर्गत आ गया। धमकी के अंतर्गत जान, इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठा, संपत्ति, या उसके किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाने, किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो यह आपराधिक धमकी के अंतर्गत आएगा। और वह धमकी इसलिए देता है ताकि वह डर जाए या कोई ऐसा काम करे जो कानूनन करने के लिए बाध्य नहीं है, या कोई वैध काम करने से रुक जाए, तो यह अपराध माना जाएगा। और इसमें धारा के अंतर्गत सजा तय होगी। धारा 351 की उपधारा 2 के अंतर्गत क्या सजा होगी? धारा 351 उपधारा 3 के अंतर्गत क्या सजा होगी? आइए इसको देखते हैं। पहले देखते हैं धारा 351 की उपधारा 2 के अंतर्गत सजा। इसमें जो सजा होगी दोस्तों,
उसमें 2 वर्ष तक का कारावास या तो जुर्माना या तो फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और 351(2) जो होगा, वह व्यक्ति साधारण आपराधिक धमकी देता है, तब वैसी धारा का उसका सामना करना पड़ेगा। अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास। इसके अतिरिक्त या तो जुर्माना या तो फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 351 की उपधारा 2 के अंतर्गत साधारण धमकी अगर दी जाती है तब यह धारा लगती है। लेकिन अगर धमकी गंभीर दी हो, यदि धमकी की प्रकृति अधिक गंभीर हो, जैसे जान मारने की धमकी, गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी, आग लगाकर संपत्ति नष्ट करने की धमकी, तो ऐसा अपराध करने की धमकी जिससे सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की हो सकती है, यह धारा 351 की उपधारा 3 के अंतर्गत आएगा। मतलब इसमें गंभीर धमकी दी जाएगी, जो धारा 351 की उपधारा 3 होगी, और इसके अंतर्गत साधारण धमकी होगी। यह जो है साधारण धमकी के अंतर्गत आएगा। और धारा 351 की उपधारा 3 बीएनएस, इसमें जो धमकी की प्रकृति होगी वह गंभीर होगी। मतलब गंभीर धमकी दिया जाए, जैसे जान मारने की धमकी, तो इसमें आजीवन कारावास तक हो सकते हैं या तो फिर 7 वर्ष तक की सजा होगी। सजा जो होगी इसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की सजा। इसके अलावे गंभीर प्रकृति के अंतर्गत एक और चीज आएगा, किसी महिला के चरित्र पर झूठा आरोप लगाने की धमकी। यह बहुत ही गंभीर धमकी है, तो ऐसी स्थिति में यह सजा इस प्रकार से होगी, आजीवन कारावास या 7 वर्ष की सजा। इसके अलावा साथ में जुर्माना, साथ में जुर्माना या तो फिर दोनों। जैसे में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि अगर तुमने पुलिस में शिकायत की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ जो धमकी दी गई वह साधारण धमकी नहीं हुई बल्कि गंभीर धमकी हुई, तो इसमें धारा 351 की उपधारा 2 न लग करके धारा 351 की उपधारा 3 लगेगी, क्योंकि इसमें जान मारने की धमकी दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कठोर या गुस्से में कही गई बात अपने आप में धारा 351 का अपराध नहीं बन जाती। अभियोजन को यह भी दिखाना होता है कि धमकी का उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति में डर पैदा करना है या उसे किसी कार्य के लिए मजबूर करना था। तो आज मुझे उम्मीद है कि धारा 351 की उपधारा 2 और 3 दोनों हम भली भांति समझा पाए हैं, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।